ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से चंद्र कुंडली बनाना भी सिखाऊंगा और चंद्र कुंडली का महत्व भी बताऊंगा। हमारे जीवन में चंद्र कुंडली का कितना महत्व है और चंद्र कुंडली हमारे जीवन में आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या प्रभाव डालती है, इसका भाग्य पर कितना प्रतिशत फल पड़ता है, यह पता चलेगा फलादेश के माध्यम से। इसमें आज मैं सूर्य ग्रह का फलादेश करूंगा। सबसे पहले हम चंद्र कुंडली बनाते हैं कि चंद्र कुंडली कैसे बनेगी, आपके कुंडली में ग्रह की स्थिति किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कहां पर है। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कहां पर है। यहां पर चंद्र और गुरु दो ग्रह बैठे हैं। तो ये हुई उसकी मेष राशि। तो यह एक मेष राशि वाला व्यक्ति है। जहां पे एक नंबर लिखा होगा, जहां पे चंद्रमा लिखा होगा, उसको हम लगन भाव में लिख देते हैं। ये हो गया चंद्र और गुरु। इसके बाद यहां से हम चंद्र गुरु को मिटा देंगे। यहां संख्या 2 आ जाएगी और यहां पे लिखा हुआ 2 नंबर पे मंगल और सूर्य। तो सूर्य और मंगल आपके इधर आ जाएंगे, सूर्य और मंगल। इसके बाद आपका 3 नंबर की संख्या पे बुध लिखा हुआ, तो यहां पे बुध आ जाएगा। यहां पर इसके पर इस प्रकार संख्या चलेंगी चंद्र कुंडली में। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और यहां पर शनि हो जाएगा, क्योंकि 6ठे नंबर की संख्या पर लगन कुंडली में शनि लिखा है। ये 7 में परिवर्तित हो जाएगा, यहां राहु आ जाएगा। यहां पे 8 और इधर 9। 8 नंबर की संख्या में शुक्र लिखा है, तो शुक्र यहां पर आ जाएगा। और आपके 9 नंबर की संख्या पर केतु लिखा है, तो केतु इस जगह पर आ जाएगा। और ये आपकी 10, ये संख्या 11 और ये संख्या हो गई 12। अब ये एक व्यक्ति की चंद्र कुंडली बनकर तैयार होगी। अब हम इसे लगन कुंडली ना कहकर इसका चंद्र कुंडली कहेंगे। अब चंद्र कुंडली में सूर्य का प्रथम भाव पर क्या प्रभाव पड़ता, इसके बारे में मैं संक्षेप रूप में बताऊंगा। इस व्यक्ति की कुंडली में तो राशियों के हिसाब से दूसरे नंबर पर सूर्य आया है। अगर किसी के प्रथम भाव में सूर्य हो तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैं हर एक भाव में आपको सूर्य के बारे में बताऊंगा कि सूर्य का मनुष्य की कुंडली में कितना प्रतिशत प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रथम भाव में सूर्य चंद्र कुंडली के माध्यम से जीवन में क्या प्रभाव डालता है। यदि लगन में सूर्य हो, अर्थात चंद्र कुंडली के लगन में सूर्य है, तो जातक के सिर पर बाल थोड़े होते हैं। ऐसा जातक कार्य करने में आलसी होता, क्रोधी होता है, लंबे कद वाला होता है, क्रूर प्रकृति का होता है, क्षमा ना करने वाला होता, वह आसानी से किसी को क्षमा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति को नेत्र रोगी भी होता है। और अपनी अगर उच्च राशि में यहाँ पर सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी भी होता है। सूर्य राशि सिंह राशि में हो अगर लगन भाव में, तो व्यक्ति को रोग की संभावना, नेत्र रोग की संभावना बनी रहती है। उच्च राशि में सूर्य बलवान भी होगा, शुभ भी होगा, जातक विद्वान होगा। और तुला में जातक प्रतापी और शूरवीर होगा। देखिए, तुला का स्वामी शनि है, परंतु यहाँ अगर तुला राशि में अगर यहाँ पर राशि संख्या लिखी होती 7 और यहाँ पर आपका सूर्य होता, और किसी भी भाव में 7 नंबर की संख्या पे अगर सूर्य होता, क्षमा कीजिएगा, किसी भाव में नहीं, 7 नंबर की संख्या पर अगर सूर्य होता तो वह 12 भावों में किसी भी भाव में हो सकता था। तो ऐसा व्यक्ति प्रतापी और शूरवीर होता है। जबकि तुला राशि और सूर्य का कोई मेल नहीं होता। ये चंद्र कुंडली के प्रभाव है। तुला राशि का स्वामी शनि होता है और शनि और सूर्य एक दूसरे के अपोजिट है। वहीं अगर कर्क राशि में सूर्य होता तो व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता, चरित्रवान होता, परोपकारी होता, साहसी होता, परंतु क्रोधी होता। ऐसा व्यक्ति बहुत यात्राओं से बहुत लाभ लेता है, यशस्वी होता है। और ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके संभल कर चलना चाहिए और लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वहीं द्वितीय भाव का सूर्य
द्वितीय भाव का सूर्य आपका अगर लगन कुंडली में, क्षमा कीजिए, चंद्र कुंडली में क्या प्रभाव डालता है। द्वितीय भाव का सूर्य व्यक्ति को धन संग्रह करवाता है। नौकरी की अपेक्षा ऐसा व्यक्ति व्यापार करना पसंद करता है, लेकिन यह इच्छा जब पूरी होती है जब कोई शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि हो। शुभ ग्रह में आपका होगा चंद्र, शुक्र, गुरु और बुध की अगर दृष्टि यहाँ पर हो दूसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धनी होता है। ऐसा व्यक्ति लोहे और तांबे का भी व्यापार कर सकता है, उसमें भी सफलता पाता है। यदि यहाँ पर मिथुन, तुला या कुंभ राशि हो तो ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है। और अगर यहाँ मेष, सिंह या धनु राशि हो तो ऐसा व्यक्ति कामचोर होता है, उसकी इच्छाएं प्रबल होती है, स्वार्थी होता है और जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। और जहां तक अगर किसी प्राइवेट फर्म में काम करता है तो किसी उच्च पद को प्राप्त करता है। अब तीसरे नंबर के भाव में, यानी तीसरे नंबर के भाव में आपका सूर्य क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में संक्षेप रूप में आपको बताता हूं। ये आपका तीसरा भाव हो गया। तीसरे भाव में सूर्य की मौजूदगी मनुष्य के जीवन में पराक्रम को बढ़ाती है चंद्र कुंडली के माध्यम से। कैसे बढ़ाती है, ध्यान से सुनिए। यह भाई और बहनों के लिए शुभ नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बलवान होता है, शूरवीर होता है और अपने सगे संबंधियों के साथ भी शत्रुवत व्यवहार ही रखता है, लेकिन उसकी मति स्थिर होती है, दृढ़ निश्चय वाला होता है, पराक्रमी होता है, परिश्रमी होता है, न्यायप्रिय होता है, सदाचारी होता है और धार्मिक भी होता है। परंतु झूठ, फरेब और बिना मतलब के गप्पे मारना से उसे घृणा होती है। तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होता है। यदि सूर्य पुरुष राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता की इकलौती संतान होता है और भाग्य उदय उसका कभी भी हो सकता है, खासकर विवाह से पहले। तीसरे भाव में सूर्य अगर ऐसी राशि में हो जिसका स्वामी चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है और कोर्ट कचहरी में उसके धन व्यय होता है। अगर तीसरे भाव में चंद्र कुंडली के माध्यम से सूर्य उच्च का हो तो शुभ फल नहीं देता। ये लगन कुंडली के अपोजिट प्रभाव है कि उच्च का होकर भी चंद्र कुंडली में शुभ फल नहीं देता। ऐसा व्यक्ति आलसी होता है, आराम प्रस्त होता है और झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। अब हम बात करेंगे आपके सूर्य के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्य आपको किस प्रकार का फल देता है। ये कुंडली का चतुर्थ भाव है। यहां पर सूर्य आपको किस प्रकार का फल देगा। चतुर्थ भाव में सूर्य जातक को गायक, संगीतकार बनाता है, पूर्ण सुखी होता है, लोकप्रियता के लिए मशहूर होता है, अपने परिवार पर पूर्ण धन खर्च करता है, उनके ऐशो आराम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता। विपरीत स्थितियों में जातक क्रूर हृदय वाला हो जाता है, रोगी हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, अशांत हो जाता है। विपरीत स्थितियों में भाइयों से कलेश करता है अगर यहाँ पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो चंद्र कुंडली के माध्यम से। सूर्य आत्मा है और जब सूर्य चौथे भाव में चंद्र कुंडली के माध्यम से देखा जाता है तो कम से कम भाग्य पर 50% प्रभाव डालता है। सूर्य की प्रतिकूल परिस्थिति ऐसे व्यक्ति को प्रवास कराती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। मेष या कर्क राशि में सूर्य हो तो जातक संशय प्रकृति का हो जाता है, वह किसी पर भी शक करने लग जाता है। और अपनी राशि में अगर सूर्य हो तो व्यर्थ बंधु बांधवों से झगड़ा करता है। वृश्चिक या कुंभ में हो तो जातक सुख का अनुभव नहीं कर सकता। वृष राशि में हो तो बहुपत्नी योग बनता है। तो यह चंद्र कुंडली के प्रभाव हैं जो लगन कुंडली से अलग दिखाई पड़ते हैं और मनुष्य के जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं ये अपनी कुंडली से आप पता लगा सकते हैं। पंचम भाव का सूर्य, अगर चंद्र कुंडली में पंचम भाव में सूर्य है तो संतान की तरफ से कभी शुभ फल प्राप्त नहीं होता। संतान संबंधी उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होते। ऐसा व्यक्ति अगर बृहस्पति के प्रभाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र सुख मिलता है। अगर यहाँ सूर्य के साथ बृहस्पति हो, बृहस्पति की दृष्टि हो। सूर्य अगर स्वराशि हो तो व्यक्ति को उदर रोग की संभावना रहती है। यदि सूर्य कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति
की तरफ जाता है, बुरे कर्मों की तरफ जाता है और दुख और सुख की परवाह किए बिना ऐसा जातक अपनी स्वार्थी पूर्ति की तरफ अधिक ध्यान देता है, वह अत्यधिक कंजूस हो जाता है। मेष, सिंह और धनु राशि में ऐसा जातक अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त करता है लेकिन संतान का अभाव बना रहता है। ऐसी अवस्था में उसे छोटे मोटे रोग होने की भी संभावना होती है, परंतु वायु तत्व राशि में होने के कारण ऐसा व्यक्ति लेखन कार्य में सफलता हासिल करता है और कई बार जातक क्रोधी होता है और कुरूप और दुष्ट भी हो जाता है अगर पंचम भाव में किसी सूर्य शत्रु ग्रह सूर्य के साथ हो चंद्र कुंडली के माध्यम से। वही हम बात करेंगे छठे भाव की। छठे भाव में अगर सूर्य चंद्र कुंडली के माध्यम से मौजूद है तो ऐसे व्यक्तियों की शत्रुता अधिक होगी, ऐसे व्यक्ति की शत्रुता अधिक होगी। भाई बंधु की संख्या कम रहती है, धन धान्य का पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति यंत्र तंत्र मंत्र शास्त्र का जानकार होता है। सूर्य जातक को लंबा रोगी बना सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले तो जल्दी ठीक हो सकता है। जातक लेखन कार्य से भी धन कमा सकता है और सूर्य वृष, सिंह और कुंभ राशि में हो तो जातक को दमा होने की संभावना रहती है चंद्र कुंडली के माध्यम से। और ऐसा व्यक्ति अगर पुरुष राशि में हो तो भोजन प्रिय होता, आलसी होता, क्रोधी होता है। छोटी आयु में ही ऐसे व्यक्ति की किसी मौसी या चाची के विधवा होने की या पुत्रहीन होने की संभावना रहती है। हर एक की कुंडली में नहीं होता, कुछ ही कुंडली में होता है। अब षष्ठेश भाव में, क्षमा कीजिएगा, सप्तम भाव में, सप्तम भाव में सूर्य किस प्रकार प्रभाव छोड़ता है। सप्तम भाव का सूर्य जातक का विवाह थोड़ी देर से होता है। पति पत्नी के बीच तनाव बना रहता है, पति पत्नी के बीच ऐसे एक व्यक्ति का तनाव बना रहता है। और ऐसा व्यक्ति अगर कुंभ राशि में हो तो जातक शिक्षा विभाग से संबंधित, मिथुन तुला या कुंभ राशि हो तो जातक शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य में उन्नति करता है। अगर अग्नि राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह देर से होता है। ऐसा जातक स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है। अगर जल राशि में हो, जैसे मीन संबंधित या राशि हो, ये जल राशि में आती है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति करता है और जीवन में उसे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। उसकी स्त्री नम्र स्वभाव की होती है, उसका साथ देने वाली होती है। अष्टम भाव का सूर्य, अष्टम भाव का सूर्य व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। अगर अष्टम भाव में सूर्य हो तो जातक को क्रूर और पापी ग्रहों की अगर यहाँ पे दृष्टि हो तो शुभ नहीं मानी जाती। अष्टमेश सूर्य व्यक्ति को अग्नि राशियों में हो तो बुरे फल मिलता है और अपनी गुप्त बातों को दूसरों को बताता है जो लोग उसका फायदा उठाते हैं। सूर्य अगर अपनी राशि में उच्च राशि में हो तो जातक को सावधानी रखनी चाहिए, अल्पायु योग भी बनता है चंद्र कुंडली के माध्यम से। यदि सूर्य वृश्चिक, मकर और कुंभ या कन्या राशि में है तो ऐसा जातक लंबी बीमारियों का भोग भोगने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन के अंतिम दिनों में ऐसा जातक अर्थाभाव से रहता है, धनहीन हो जाता है। सूर्यास्त के समय अंधेरा छा जाता है। ऐसा जातक सूर्यास्त के समय अंधेरा छा जाता है, इसका मतलब उसे जो व्यापार में किसी भी प्रकार का घाटा होता है वह उसका समय शाम का होता है। अगर उसे किसी भी प्रकार की बीमारियां की सूचना मिलती है मेडिकल टेस्टों के माध्यम से तो उसे समय सूर्यास्त के बाद होता है। यह मुहावरे के तौर पर कहा गया कि सूर्यास्त के बाद अंधेरा छा जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर अधिक स्त्री प्रसंग करता है तो उसे गुप्त रोग की भी संभावना बनी रहती है। नौवां भाव, भाग्य भाव। यदि चंद्र कुंडली के माध्यम से सूर्य यहाँ पर हो तो व्यक्ति धार्मिक होता है, देव पूजक होता है, इष्ट पूजक होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, ब्राह्मण और गौ सेवा में विश्वास रखने वाला होता है। उच्च राशि का होने पर ऐसा जातक दान पुण्य में विश्वास रखता है। नीच राशि का हो तो जातक सात्विक भी नहीं रहता बल्कि इन सब चीजों को ढोंग बताता है और लोगों को ठगना ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति बन जाती है। अगर सूर्य वायु राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रकाशन के माध्यम से धन कमाता है। अगर भूमि राशि में हो, भूतत्व राशि में हो तो खेती बाड़ी में ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धन कमा सकता है और सिविल सर्विस में भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। अब आता है आपका दसम भाव यानी कर्म भाव। अगर चंद्र कुंडली के माध्यम से दसम भाव में सूर्य बैठा है तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, चरित्रवान होगा
तेजस्वी होगा, विद्वान होगा, चरित्रवान होगा और तेजस्वी होगा। तो ऐसे व्यक्ति को पूर्व की तरफ जाकर व्यापार में सफलता मिलती है। अपने घर से पूर्व दिशा की तरफ जाएगा तो उसे व्यापार में सफलता मिलेगी। अपने जन्म स्थान से अलग जाकर ही धन कमाएगा। अगर तुला राशि में सूर्य हो तो अच्छा लाभ देता है, सम्मान्य पद प्राप्त कराता है। वृश्चिक राशि में हो तो चिकित्सक बना देता है, सर्जरी में अच्छा खासा धन कमाता है। मेष राशि में हो तो पुलिस सेवा में जाता है। मीन राशि में हो तो आयकर विभाग में जाता है। और अगर आपका वायु राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पद प्राप्त करता, आईएएस सेवा संबंधित पद ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है चंद्र कुंडली के माध्यम से। एकादश भाव का सूर्य यानी 11वां भाव, अगर चंद्र कुंडली के माध्यम से 11वें भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक मनमोहक होता है, गान विद्या में सफलता हासिल करता है, धर्म धार्मिक होता, परोपकारी होता, यशस्वी होता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी कीर्ति चारों तरफ अर्जित करता, अपने पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला होता, लव लाइफ अच्छी होती है, संतान उसके पक्ष में रहती है। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी राशि हो, विपरीत राशि हो, शत्रु राशि हो, तो ऐसा व्यक्ति संतान पक्ष से दुखी रहता है। अब कुंडली का 12वां भाव, 12वां भाव कुंडली का बताता है सूर्य के लिए चंद्र कुंडली के माध्यम और लगन कुंडली माध्यम दोनों से ही स्थिति सही नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? सूर्य क्रूर ग्रह है और इसके सुखों में कमी आती है और ऐसा व्यक्ति को शैया सुख अथवा स्त्री सुख प्राप्त नहीं होता और ऐसा व्यक्ति दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहता। और सूर्य अगर अग्नि तत्व राशि से हो, यहाँ पे मेष राशि हो तो व्यक्ति कंजूस होता है, वायु राशि हो तो व्यक्ति व्यर्थ में धन खर्च करने वाला होता है, पुत्र से दुखी होता है, धनहीन होता है। और पृथ्वी तत्व राशि हो तो सदा लक्ष्य को पाने वाला होता है और अपने विचारों में आगे बढ़ने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है और ऐसे व्यक्ति का जमा और व्यय लगभग 50-50 यानी 50-50% बना रहता है। वह जितना जमा करता है उससे ज्यादा वह खर्च करने में विश्वास रखता है। आज मैंने आपको चंद्र कुंडली बनाना सिखाया और चंद्र कुंडली के माध्यम से सूर्य का फलादेश आपके सामने संक्षेप रूप में बताया है। आपका दिन शुभ रहे। अब मेरा प्रत्येक वीडियो 10 से 11 के बीच में प्रसारित होगा। अब मैंने समय बदल दिया है और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वैदिक पाराशर ज्योतिष मेरे चैनल का नाम है और ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419। आपका दिन शुभ रहे।